नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, फिर छाएंगे बादल, बारिश आंधी के भी आसार। मध्य प्रदेश वासियों को एक बार फिर तपती गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने वाली है। पश्चिम विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। नए सिस्टम के प्रभाव से 21 अप्रैल से फिर अगले 3 दिन तक प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। वर्तमान में सक्रिय सिस्टम के मजबूत न होने से फिलहाल आज 20 अप्रैल प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। गर्मी से जल्द मिलेगी राहत, फिर छाएंगे बादल, बारिश आंधी के भी आसार। मध्य प्रदेश वासियों को एक बार फिर तपती गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने वाली है। पश्चिम विक्षोभ के पहले चरण के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस कंट्रोल रूम से हर बूथ पर रखी नजर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 6 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। प्रत्येक बूथ पर घटते बढ़ते मत प्रतिशत पर भोपाल से भाजपा और कांग्रेस की ओर से लगातार ऑनलाइन नजर रखी जा रही थी। इसके लिए भाजपा ने अपने प्रदेश कार्यालय पर और कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया। भाजपा के लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने सुबह 11 बजे तक कंट्रोल रूम का जिम्मा संभाला। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में सोमयज्ञ की तैयारी, 4 मई से होगा आयोजन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 4 से 9 मई तक सोमयज्ञ होगा। महाआयोजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सूत्र बताते हैं मंदिर परिसर में लगे जलस्तंभ के समीप 5 हवन कुंड बनाए जाएंगे। दक्षिण भारत के यज्ञाचार्य के सानिध्य में 7 दिन तक शिव की प्रसन्नता के लिए हवन सामग्री में विशेष औषधियां मिश्रित कर आहुति दी जाएगी। यज्ञ में स्थानीय विद्वान भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि यज्ञ 5000 साल पुरानी यज्ञ परंपरा से होगा। इस दौरान संघ प्रमुख सहित विशिष्ट अतिथियों के आने की भी संभावना है। राज्य पात्रता परीक्षा में 4 विषय और जुड़े, अब 23 अप्रैल से भर सकेंगे फॉर्म। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साल की पहली राज्य पात्रता परीक्षा 2024 में विषयों की संख्या बढ़ा दी। 4 अतिरिक्त विषय और जोड़ दिए हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, रक्षा व रणनीति अध्ययन, संगीत और गृह विज्ञान विषय रखे हैं। अब 24 विषयों के लिए दिसंबर में परीक्षा रखी गई है। आयोग ने अतिरिक्त विषय में फॉर्म भरने की तारीख 23 अप्रैल से रखी। अभ्यर्थी 9 मई तक बिना विलंब शुल्क आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने परीक्षा से जुड़ी गाइडलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दी। आवेदकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना रखी है। किले पर ऐतिहासिक स्मारक संवरेंगे, पर्यटकों को मिलेगी सुविधाएं। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत ग्वालियर में लगभग 70 करोड़ रुपए की राशि से विकास कार्य कराए जाने हैं। इसके पहले चरण में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से फूलबाग क्षेत्र में विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और आचार संहिता के बाद विकास कार्य शुरू कराने के लिए टेंडर किए जाएंगे। इस योजना के दूसरे चरण में ग्वालियर किले को भी शामिल किया गया है और अब इसकी DPR पर भी काम शुरू कराया गया है। इसके अंतर्गत किले पर मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संवारने के साथ ही पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मासूमों को निकाल रहे गड्ढे, अब ऐप से होगी निगरानी। बोरिंग असफल होने पर अपलोड करनी होगी फोटो। खुले बोरवेल में छोटे बच्चों से गिरने की दुर्घटनाओं को खत्म करने के लिए अब उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के हर जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने नई पहल की है। एक मोबाइल ऐप बनवाया है। बोरवेल खोदने वाली कंपनियों के ठेकेदारों का पंजीयन अनिवार्य किया है। उन्हें गड्ढा खोदने के लिए स्थान और समय की सूचना देनी होगी। बोरवेल के सफल या असफल होने की जानकारी भी ऐप पर ही अपलोड करनी होगी। इससे गैर उपयोग के गड्ढों की संख्या बढ़ने से रोका जा सकेगा। गर्मी के कारण बीजेपी का बदला प्लान, पीएम की चुनावी सभा मुरैना संसदीय क्षेत्र तक ही रहेगी केंद्रित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को मुरैना जिले के पुलिस मैदान में चुनावी सभा को सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा की संभागीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। पारी की चाल को देखते हुए प्रधानमंत्री को सभा को मुरैना शिवपुर संसदीय क्षेत्र तक ही सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। भीषण गर्मी में अंचल की 4 लोकसभा सीटों से कार्यकर्ताओं का सभा के लिए लाना भाजपा को मुश्किल नजर आ रहा है।
इंदौर नगर निगम ने दे दी नक्शे से 30% ज्यादा निर्माण के कंपाउंडिंग की अनुमति। ई पोर्टल के अपडेट नहीं होने का खामियाजा इंदौर के हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है। राज्य शासन ने नगर निगम को स्वीकृत नक्शे से 30% तक अधिक हुए निर्माण के कंपाउंडिंग की अनुमति तो दे दी, लेकिन ई पोर्टल अब भी 10% तक कंपाउंडिंग का विकल्प ही दिखा रहा है। इसके कारण आवेदक ऑनलाइन आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि भवन अधिकारियों को ऑफलाइन आवेदन स्वीकारने के निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन कई जगह भवन अधिकारी ऑफलाइन आवेदन ही नहीं ले रहे। निजी स्कूलों की मनमानी की जांच के बाद 35 स्कूलों को नोटिस। किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म में अभिभावकों के साथ ठगी की शिकायतों के बाद कलेक्टर की ओर से गठित जांच समितियों की रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने गुरुवार को 35 स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं। कारण बताओ नोटिस में स्कूलों में मिली खामियां व अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब मांगा गया है। जिन स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है उसमें शहर के नामी गिरामी स्कूल भी शामिल हैं। नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने पर स्कूल संचालकों की मुश्किल बढ़ सकती है। बता दें कि नई दुनिया ने किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म में अभिभावकों से ठगी के मामले में प्रमुखता से अभियान चलाया था, जिसमें स्कूल व दुकानदारों की कई खामियों को रखा। छठी बार विदिशा से नामांकन भरेंगे शिवराज सिंह चौहान। पर्चा दाखिल करने से पहले की यह अपील। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा संसदीय सीट के लिए अपना नामांकन जमा करेंगे। वह 5 बार इस सीट से सांसद रहे। शिवराज सिंह चौहान सह परिवार रायसेन पहुंचेंगे। इस दौरान रायसेन में नामांकन रैली भी निकाली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान विदिशा संसदीय सीट से 6वीं बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। शिवराज की पत्नी ने घर से निकलने से पहले उनकी आरती उतारी, जबकि पूरे परिवार ने एक साथ सेल्फी भी ली। बता दें कि उनके सामने कांग्रेस ने 2 बार के सांसद रहे प्रताप भानु शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अब मदुरै जंक्शन तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। इन स्टेशनों से गुजरेगी। रेल प्रशासन द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश में भीड़ को कम करने के लिए गाड़ी संख्या 02122 और 02121 जबलपुर कन्याकुमारी जबलपुर के बीच अप्रैल से जुलाई तक के लिए 15-15 ट्रिप सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया था। इसमें संशोधन कर अब इस स्पेशल ट्रेन को जबलपुर से मदुरै जंक्शन चलाया जाएगा। यह स्पेशल ट्रेन जबलपुर से रवाना होकर नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, बल्लार शाह व चेन्नई एगमोर स्टेशनों पर हाल्ट लेकर गंतव्य को जाएगी। खंडवा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अरुण यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। खंडवा संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पर पुलिस ने आचार संहिता उल्लंघन करने का प्रकरण दर्ज किया है। यह प्रकरण नेपा नगर थाना क्षेत्र की नावरा पुलिस चौकी में दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान नावरा गांव के देवी मंदिर में चुनाव प्रचार करते हुए जनता से वोट मांगे थे। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ धारा 188 और धर्म स्थल दुरुपयोग निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय यह है कि सोमवार और मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री के साथ नेपा नगर क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। हुकमचंद मिल की हरियाणा अब होगी खत्म, पेड़ों की कटाई होगी शुरू। हुकमचंद मिल की 42 एकड़ जमीन पर अब हाउसिंग बोर्ड का कमर्शियल व रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आकार लेगा। बोर्ड ने जमीन का कब्जा ले लिया है और 8 गार्ड भी परिसर में तैनात किए गए हैं। निर्माण से पहले परिसर में लगे सैकड़ों पेड़ हटाए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने नगर निगम से अनुमति ले ली है। पेड़ों की नंबरिंग भी की गई है। हाउसिंग बोर्ड अफसरों का कहना है कि ज़्यादातर पेड़ बचा लिए जाएंगे और जो प्रोजेक्ट में बाधक बनेंगे उनका प्रत्यारोपण भी किया जाएगा। 4 माह बाद बोर्ड मिल परिसर में काम शुरू कर सकता है। इंदौर से दुबई जाने वाली उड़ान निरस्त, यात्रियों ने किया हंगामा। इंदौर से दुबई जाने वाली उड़ान निरस्त होने के बाद इंदौर विमानतल पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल दुबई में भारी बारिश हो रही है। कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात हैं। इस वजह से दुबई से इंदौर आकर वापस दुबई जाने वाला विमान उड़ान नहीं भर सका। इस कारण इंदौर एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा कर दिया। उस विमान से 186 यात्री जाने वाले थे। उधर उड़ान निरस्त होने के कारण दुबई से इंदौर आने वाले यात्री भी दुबई में फंसे हुए हैं।
मध्य प्रदेश में समुद्र तल से 3000 फीट नीचे बना हरोवारो पोलिंग बूथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी मतदाताओं को ध्यान में रख हरोवारो बूथ नाम से अनोखा मतदान केंद्र बनाया गया। यह बूथ समुद्र तल से करीब 3000 फीट नीचे बनाया गया। जिले के सुदूर गांव श्री झोता के निवासियों और स्थानीय अधिकारियों ने इस मतदान केंद्र का नाम क्षेत्रीय बोली में हरोवारो रखा, जिसका अर्थ है पूरी तरह हरा भरा बूथ। जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर श्री झोत गांव पाताल कोट के 12 गांवों में से एक है, जो छिंदवाड़ा जिले में समुद्र तल से करीब 3000 फीट नीचे स्थित है। इस पंचायत में 629 मतदाता हैं। राहुल गांधी 21 अप्रैल को सतना में करेंगे प्रचार, आसपास की दूसरी सीटों को भी साधने की कोशिश। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 10 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। वे यहां रविवार 21 अप्रैल को सतना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सीट पर कांग्रेस से दूसरी बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला यहां से भाजपा के 4 बार के लोकसभा सदस्य गणेश सिंह से है। दोनों के बीच कड़ा संघर्ष बताया जा रहा है। लगभग 5 माह पहले हुए विधानसभा चुनाव में सिद्धार्थ कुशवाहा ने सतना विधानसभा से गणेश सिंह को हराया था, इसलिए लड़ाई और रोचक हो गई है। उमरीखेड़ा के पास सड़क बनाने के लिए तोड़ेंगे मनोरंजन पार्क का टिकट घर और द्वार। उमरीखेड़ा के पास इंदौर खंडवा ऐदलाबाद राजमार्ग का काम रुका है। वहां सड़क बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। इसमें मनोरंजन पार्क की वन भूमि सड़क की जद में आ गई है। अब पार्क का मुख्य द्वार और टिकट घर को तोड़ा जाएगा। NHAI की तरफ से वन विभाग मुख्यालय को प्रस्ताव दिया गया है। उस पर वन व पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही निर्माण एजेंसी काम शुरू कर सकेगी। शहडोल के चंदनिया पंचायत के पोलिंग बूथ में हुआ 100% मतदान। जिले के जयसिंह नगर विधानसभा का चंदनिया खुर्द पंचायत का मतदान केंद्र क्रमांक 277 100% मतदान करने के बाद जिले में नंबर 1 की पोजीशन में आ गया है कि यह केंद्र ग्राम पंचायत बंधवा बाड़ा में आता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग ने इस बात की पुष्टि की है। उल्लेखनीय है कि जयसिंह नगर क्षेत्र में स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया और उसके तहत गाँव में जागरूकता अभियान के तहत 100% मतदान की अपील की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत हमेशा से ही ज्यादा रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे 3 किलोमीटर एरिया में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान से 48 घंटे पहले मध्य प्रदेश की सीमा में 3 किलोमीटर के एरिया को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान 3 किलोमीटर एरिया में शराब की दुकान पूरी तरह से बंद रहेगी। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने लोकसभा चुनाव में शांति, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक निर्वाचन कराने के लिए उत्तर प्रदेश में होने वाले मतदान दिनांक के 48 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक भिंड जिले की इटावा, जालौन एवं झांसी जिले की सीमा से लगे 3 किलोमीटर के परिक्षेत्र में स्थित कंपोजिट मदिरा दुकानें भांग की फुटकर बिक्री की दुकान से बिक्री प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इंदौर के वकीलों की मांग, न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश 13 मई से ही रखा जाए। वकीलों ने मांग की है कि न्यायालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह 13 मई से ही शुरू किया जाए। 2 जून से 28 जून तक अवकाश के आदेश को निरस्त किया जाए। शुक्रवार को इंदौर अभिभाषक संघ की साधारण सभा हुई। इसमें अवकाश के संबंध में सर्वानुमति से प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि वकीलों ने मांग की है कि मुख्य न्यायाधिपति पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर नया आदेश जारी करें, क्योंकि उनका कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि जून के दूसरे सप्ताह में वर्षा के दौर शुरू हो जाता है। ऐसे में अधिवक्ताओं को अवकाश का लाभ नहीं मिल सकेगा, इसलिए न्यायालयों में अवकाश पहले की तरह रखना जरूरी है।